हमारे विषय को जारी रखेंगे। हम थे गवाही का सामर्थ। बोलो गवाही में सामर्थ है, बोलो गवाही में सामर्थ है। तो हम देख रहे थे कि जो गवाही नहीं देते उसका मतलब दो ही चीज हो सकता है। बोलो दो चीज। या तो वो यीशु को नहीं जानते, या वो पीछे हट गए, ये दो है। तीसरा है लोग आगे आने से डरते हैं, है ना, गवाही देने से डरते, पब्लिक का, लोगों का डर। ये तीनों चीजें हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा है लोगों के जीवन में गवाही है लेकिन आगे जाने को डर लगता है। तो ऐसे समय में पास्टर या लीडरों ने उनको कोई भेजना चाहिए साथ में बात करने के लिए, है ना, सपोर्ट के लिए। कोई कोई डरता है, कोई कोई दूसरे को गवाही देने को बोलता है उनकी ओर से, है ना, वो लोग खड़ा रहता है, किसी किसी को बोलना नहीं जरा ये होता है। तो ये चीजें हैं। और हमने उदाहरण देखा कि वो दुष्ट आत्मा कब्रिस्तान से जो था, है ना, वो कहा प्रभु मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। प्रभु बोलता है मेरे पीछे मत चलो, जाके अपने गांव में बोलो मैंने क्या किया। हालेलुया। तो गवाही बहुत जरूरी है। बोलो गवाही बहुत जरूरी है। और दूसरा उदाहरण हम देखा सामरी स्त्री, यूहन्ना 4:39 हमने देखा, है ना, वो सामरी स्त्री के वजह से पूरा गांव प्रभु के पास आ गया। हालेलुया। कौन आ गया? पूरा गांव। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि यीशु ने देखो मेरे बारे में क्या क्या बताया। हालेलुया। तीसरा गवाही देखो, अपन देखेंगे प्रेरित में 4:33। ये प्रेरित लोग प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सामर्थ के साथ कार्य करने लगे। प्रेरित 4:33, प्रेरितों के काम 4:33। अब मेरे पीछे बोल सकते हैं, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। देखो, जब वो लोग गवाही देने लगे उन सब पर प्रभु का अनुग्रह था। तो हमें किसी को डरना नहीं चाहिए, उठकर गवाही देना चाहिए। घर कलीसिया में हो, आप लोग तो देते हैं, मैंने देखा है, छोटा से छोटा सब आके माझी साक्षी है। लेकिन मुंबई में बहुत से लोग डरते हैं, अरे बोलू के नहीं, ऐसा वो कार्य किया है लेकिन शैतान नहीं छोड़ता है। तो हमने वो 5 पॉइंट में से देखा है, 5 पॉइंट में से एक पॉइंट है कि शैतान विरोध में आता है गवाही देने से, क्योंकि उसको पता है ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। और यीशु ने कहा तुम लोग मेरे गवाही बनकर रहोगे यहूदिया, समारिया और संसार के अंत तक, छोर तक। यहूदिया, समारिया यानी अपने पड़ोसी, और उसके बाहर गांव में। हालेलुया। यानी अभी हम मुंबई में हैं, अभी हम यूपी में जाते हैं तो हम समारिया से बाहर आ गए। हालेलुया। तो पहले अपने पड़ोस में भी देने का, उसके बाहर भी देने का, उसके बाहर भी देने का। हालेलुया। और प्रभु की इच्छा चाहे तो हम बाहरगांव में भी जाएंगे। हालेलुया। पास्टर ने पासपोर्ट बनवा लेगा। हाँ, विश्वास से बढ़ाना चाहिए। पास्टर बनून ठेवा, क्योंकि कभी क्या होता है मालूम नहीं, कौन बुलाता है, सिस्टर बन, है ना। जब हम विश्वास से कुछ बनाते हैं प्रभु जगह तैयार करता है। हालेलुया। और एक उदाहरण हमने देखा प्रेरित का ना, है ना। तो यही सब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें बचाया है यीशु मसीह के द्वारा और अनंत जीवन दिया है ना। वही वो गवाही देने लगे, है ना। और एक बड़ी जगह है हमारी गवाही देने का है प्रभु के भोजन के बारे में, है ना। और जब उसका प्याला लेते हैं और भोजन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? गवाही दे रहे हैं एक्चुअली। जब हम वचन पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों 11:23, प्रभु ने क्या किया, उसके मरण और पुनरुत्थान, कैसे उन्होंने हमारे पापों के लिए, बीमारियों के लिए, हमारे दुख दर्द, और वो वापिस आने वाला है, ये भी एक गवाही है। जब हम प्रभु के भोज में भाग लेते हैं ना, हमें बहुत सी जगह पर ये भी मैंने देखा है कि जब हम नए लोग प्रभु के भोज में जब चल रहा है तो वो लोग सोचना शुरू करते हैं ये क्या है, मुझे भी चाहिए। समझ में आया? लेकिन वो उस वक्त नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के वजह से प्रभु उनको दर्शन में आता है। हालेलुया। है ना। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं ना, पहली बार नहीं लेंगे वो लोग, उनको पता नहीं क्या है, हम अनाउंस भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा है
ये कौन पैदा करता है? प्रभु। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु का भोजन ही एक गवाही है। हमें यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगाश के लिए किया करो। यीशु मसीह ने कहा है तो जरूर कुछ बात है उसमें। हमें तो जब हम प्रभु के भोज में भी भाग ले रहे हैं, वो एक गवाही है कि हम घोषित कर रहे हैं ये मेरे याद के लिए किया करो, और ये भी दूसरों पर असर होता है। और दूसरों पर ही नहीं, गए बार मैंने प्रचार किया था, शैतान कांपता है जब हम घोषणा करते हैं प्रभु भोजन में, क्योंकि हम लहू के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये भी गवाही है प्रभु के भोज में। जब हम सब मिलकर वचन पढ़ते हैं और उसमें भाग लेते हैं, शैतानी शक्तियां, स्वर्गदूत सब देखते हैं। आमीन। और ये सिर्फ एक कलीसिया में नहीं होता है, पूरे संसार में होता है, इतवार और शनिवार के लिए। तो क्या होता है, पूरे कलीसियाओं में जब होता है, शैतानी शक्तियां हिलने लगती है। हालेलुया। तो इसलिए ये प्रभु का बोझ हल्का नहीं लेना, ये बहुत एक बड़ा भाग है। इसमें हमें उस वक्त चंगाई भी मिल सकती है, क्षमा करना चाहिए, प्रभु अंदर से हमें चंगाई देगा। हालेलुया। 1 पतरस 2:24 देखो। यहां पर पतरस गवाही के रूप में देता है यीशु ने क्या किया। 1 पतरस 2:24 आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। देखो ये भी घोषणा करेगा तो परमेश्वर का गवाही दे रहे हैं हम। हालेलुया। तो सवेरे दोपहर को मैंने बताया कि अगर जो हमारे उद्धार को बनाए रखना है तो ये इम्पोर्टेंट है, पवित्रता में रहना, और क्या बताया था, फल। जीवन में फल लाना। तो ये सब उसमें प्रभु का भोज भी आता है। प्रभु के भोज में भाग लेने से हम प्रभु का संगति में है, झुंड में है, और संगति में रहने से ये परमेश्वर की पवित्रता में रहते हैं। हालेलुया। अभी दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी लोग गवाही दे सकते हैं? कोई भी गवाही दे सकते हैं? भले ही हमको हुक्म दिया है प्रभु ने उसकी गवाही देना है। प्रभु ने कहा है सबको गवाही देना है, लेकिन ये असंभव है उस व्यक्ति के लिए जो यीशु को जानता ही नहीं, वो गवाही क्या देगा, है ना। तो इसीलिए गवाही वही व्यक्ति देगा जो यीशु को जानता है। आमीन। जब यीशु ने कुछ किया है उसके जीवन में, है ना। इसलिए यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना जरूरी है, उसको उद्धार मानना जरूरी है ना। उसके साथ एनकाउंटर होना जरूरी है। एनकाउंटर मालूम है क्या होता है? एनकाउंटर बोलते हैं ना, पुलिस एनकाउंटर करते हैं ना। एनकाउंटर में आमना सामना। तो जब तक आमना सामना हमारा यीशु के साथ नहीं होता, हमारा जीवन नहीं बदलता। हालेलुया। सबका, हम सबके जीवन में प्रभु अलग अलग तरीके से आए। कोई बीमारी से आमना सामना हुआ, कोई, है ना, कोई और स्थिति से आमना सामना हुआ। तो आमना सामना होने से ही हम प्रभु के गवाही बन सकते हैं, है ना। लेकिन और एक चीज हम देख सकते हैं, लोग यीशु को जानते हैं, है ना, लेकिन वो पीछे सरक गए हैं, ये भी गवाही नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि वो पाप में फिर से फंस गए हैं। ये दोनों चीजें हो सकती है ना। जो लोग मैंने जैसे बताया 5-10 साल से प्रभु में है, लेकिन अचानक संसार की अभिलाषा चीजों ने पीछे खींच लिया है, चर्च में नहीं आते, तो ये लोग भी गवाही नहीं दे पाएंगे, है ना, और उसकी गवाही मुरझा जाती है। हालेलुया। इसीलिए अगर जो इसमें से ऐसे कोई है, हमें तो पश्चाताप करना पड़ेगा, उसका पापों का क्षमा मांगना पड़ेगा, और प्रभु को पुनर्स्थापित करने के लिए बोलना पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं कर सकते जो 10-15 साल से हैं और जो कहते हैं मेरे को यीशु के बारे में मत बताओ, उनके लिए प्रार्थना मत करो। हालेलुया। जो लोग यीशु के बारे में चमत्कार देखा है, सब किया है, मिनिस्ट्री में भाग लिया है, और वो लोग बोलते हैं मेरे को यीशु के बारे में बात मत करो, उनसे प्रार्थना नहीं करनी उनके लिए। हालेलुया। क्योंकि याकूब में दिया गया है एक ऐसे भी प्रार्थना है जो सीधे मरण को लेके जाती है। ये व्यक्ति ने यीशु को जान के दरवाजा बंद कर दिया है, मतलब जानते हुए बंद किया, उसको प्रार्थना नहीं करती। तो पाप की। हाँ,
तो मैं भी सोचता था हे कोणचं पाप आहे, हा खूप मध्ये आहे कुठे. असं पण प्रार्थना आहे जे आम्ही, असं पण पाप आहे. हाँ एक पाप है ज्याला प्रार्थना नहीं करू शकते. तो कौन सा पाप है वो, ये कि 10 साल में यीशु को जानने के बाद, चमत्कार देखने के बाद, उस सेवकाई में भाग लेने के बाद वो बोलता है यीशु कौन है मैं नहीं जानता. उसको प्रार्थना नहीं कर सकते. क्यों? आप मजाक कर रहे हैं यीशु का, वो क्रूस पर फिर से लटका के. हाँ? समझ में आया ना? तो गवाही उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं जो पीछे सरक गए हैं पीने के वजह से, या 1 साल हुआ अभी नए हैं, प्रभु का वचन अंदर नहीं गया है पूरा, है ना, सीख रहे हैं, उनके लिए कर सकते हैं. क्योंकि किसी को 2-3 साल भी लगता है. खास करके जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के लोग, उनको थोड़ा समय दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर यीशु अभी तक गया नहीं अंदर, रीति रिवाज की वजह से, तो उनको टाइम लगता है. प्रभु बताएगा आत्मा में. आमीन. तो प्रभु यीशु के लिए कौन गवाही बनकर रह सकता है? वही जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु करके माना है और पवित्रता में जीते हैं. हमें जो पवित्र जीवन जीते हैं और जो हर रोज फल लेकर आते हैं यीशु के लिए. फल यानी क्या? कलीसिया में काम कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ सेवकाई कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, है ना, मध्यस्थी कर रहे हैं, ये फल लेकर आ रहे हैं. हालेलुया. तो ये लोग हमें दूसरों को बोलना है कि देखो प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है. वही गवाही. बोलो देखो प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया. और अगर जो आप अपनी गवाही लिख भी देते हैं ना, वो भी अच्छा है. कोई लोगों की गवाही बढ़ी रहती है, तो लोग क्या करते हैं, लिख के रख देते हैं, पहले बार बार भूल जाते हैं ना, एकदम शॉर्ट में लिख के रखते हैं. पवित्र आत्मा है ना, और जो लोग आत्मिक उत्तर के लिए खोजते हैं दुनिया में ना, वो गवाही पोस्ट कर देने का, तो उनको भी ट्यूबलाइट जल जाता है. हमें कभी कभी हमारी गवाही कि कैसे हम बाहर आए इसमें से लिख के रखेंगे, तो भी किसी को ऐसे पढ़ने देंगे ना, प्रभु कार्य कर सकता है. आमीन. तो हमें 2 जगह पर गवाही देनी है, 2 चीजों के क्षेत्र में, 2 क्षेत्र में. उद्धार का अनुभव, बोलो उद्धार का अनुभव, और रोज का जीवन. ये दोनों क्षेत्र में हमें गवाही देनी है. उद्धार का अनुभव यानी क्या? ये सबके जीवन में होता है. पहले में कैसा था, अब क्या हो गया, समझिए. ये अनुभव देना बहुत जरूरी है. अभी कोई माइक पे खड़ा रहते हैं, मैं इधर से बस में गया, फिर बस में वो कंडक्टर ने ऐसा बोला, वो सब प्रभु को नहीं चाहिए. अरे मुंबई में होता है. घरातून निघालो, रिक्षात बसलो, आता रिक्षा तिथं थांबली, सगळं सांग. अभी गवाही देने का क्या देने का इम्पोर्टेंट, यीशु को कैसे मैं मिला, मैं पहला मेरा जीवन क्या था, अब क्या है. हमें अभी कोई ऐसा खड़ा रहेगा, फिर मेरे को वो मिला, एक्चुअली मैं उसको पसंद नहीं था, फिर भी मैं उसके पास गया, फिर भी मैं उसको बुलाया. इसमें क्या होता है, टाइम. हमें काय सांगायचं आहे, प्रभूचा अनुभव, गौरव, कि मैं पूर्वी कसं होता, आता कसं आहे. पहला मेरा जीवन क्या था, दारू पीता था, अभी बंद. तो ये मुख्य गवाही होनी चाहिए. अपना पुनर्जन्म के पहले और सारांश में, अगर जो हमको कितना टाइम देते हैं उसके अनुसार ही करने का, है ना. अगर जो आप पूरा पेज लिख के आया है और पास्टर बोला 10 मिनट और आपको 3 घंटा लगेगा, तो कैसे चलेगा. ले लिया. तो उनको बोलने का सारांश में बोलो, सारांश में. आमीन. अगर जो पास्टर ने टाइम दिया है तो ले लो टाइम, आधा घंटा दिया है तो ले लो, है ना. तो ऐसा है 2 क्षेत्र में. उद्धार का अनुभव है ना, कि मैं पहले कैसे था, है ना, पर संघर्ष करता था पापों से, दारू से, ड्रग से, है ना, अकेलापन, शांति नहीं था. और अभी प्रभु ने मुझे क्या कहा है, प्रभु ने जब से मैंने प्रभु को स्वीकार किया है, शांति है ना, और मैं प्रभु का शांति को जान गया हूँ, और बाइबल बहुत पढ़ने लगा हूँ, बाइबल का अर्थ मुझे समझ में आता है. ये सारी गवाही है. नंबर 2, रोज का जीवन, यानी आप प्रभु में आने के बाद अभी आपका जीवन कैसा है ना. अपना जो रोज हम क्या करते हैं, सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, मेरा प्रेम उसमें बढ़ गया है. हम कैसे पवित्र आत्मा मुझे कार्य करता है, दर्शन दिखाता है, परमेश्वर के गवाही में, संगति में, है ना, दूसरे विश्वासियों के साथ कैसे मैं मिलजुल कर काम कर रहा हूँ, है ना. और ये सारे हमारी गवाही. तो पहले हमारे उद्धार का अनुभव, पहले मैं कैसे था अभी, और दूसरा है अब मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ, मुझे प्रभु ने कैसे आगे लिया है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी, अभी ऐसे ही आ गई है प्रार्थना करते करते, है ना.
मेरे पड़ोसी, मेरे ये जो भी है अभी का जीवन बताना चाहिए। मेरे काम की जगह पे हर रोज प्रभु मुझे मदद करता है ना। मैं पहले इतना सोता था, अभी कम सोने पर भी मुझे कुछ नहीं होता है। ये सब गवाही है अभी का जीवन, क्यों? पवित्र आत्मा कार्य करता है। अभी गवाही में क्या क्या भूल चूक हो सकती है ये लिखो, क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप किसी को बता सकते हैं। गवाहियों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, बहुत बड़ी गवाही खत्म ही नहीं हो रही है। हालेलुया, बोलो ये नहीं चलेगा। गवाही में बहुत बड़ी गवाही खत्म नहीं हो रही है। पास्टर को बोलता है पास्टर आनी 15 मिनट। नंबर 1। नंबर 2, जब आप प्रभु के बारे में बता रहे हैं आप खुद का घमंड कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप खुद के बारे में कम बोलो, यीशु के बारे में बोलो, है ना। जब आप आत्मिक चीजें बता रहे हैं सब यीशु के बारे में, बोलो यीशु के बारे में, सब यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। कोई ऐसा गवाही देते, अरे मैंने ये किया, मैं ऐसे किया, फिर मैं आगे गया, फिर तो क्या होता है, मैं आता है। हालेलुया, प्रभु का नाम आना चाहिए। तो ये दूसरा चूक है कि हम खुद के बारे में कम बोलना, यीशु के बारे में बोलना, यीशु ने मेरे लिए क्या किया। तीसरा बर्ताव जो है कि मैं उससे भी पवित्र हूं। ऐसे बर्ताव नहीं होना चाहिए जब गवाही दे रहे हैं। समझ गया कि कभी कोई समझते हैं अरे मैं एकदम अभी पवित्र हो गया हूं, मेरे सामने दूसरे लोग कुछ भी नहीं है, ऐसे बर्ताव करते हैं कोई, है ना। अभी मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कलीसिया भी ले सकता हूं, ये समझना है। ऐसे सब बोलते हैं ना कि अभी मैं जान गया हूं, प्रभु में आने के बाद मैं कलीसिया भी चला सकता हूं, ये अब मैं ज्यादा पवित्र हूं बताता है। हालेलुया, जबकि वो 6 महीना ही हो गया है उसको। आमीन। जब ऐसा गवाही देते हैं तो संभालना चाहिए। ये नंबर 4, गवाही देते समय कोई भी कलीसिया को नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं? कोई भी कलीसिया का नाम नीचे नहीं करना चाहिए कि मैं वो कलीसिया में था, मैं ऐसा हो गया, वैसा नहीं करने का। हमको प्रभु ने क्या किया वो करना है। हालेलुया, क्योंकि सभी लोग प्रभु के लोग हैं। आमीन। किसी का नाम लेकर उसका नाम नीचे नहीं लेना चाहिए कि वहां पर मैं था, मैं थी, जब भी कुछ नहीं हुआ, उस कलीसिया में कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं बोलना। हालेलुया, खाली बोलने का मेरे को यीशु ने क्या किया, यीशु में आने के बाद मैं ये कलीसिया में आने लगी, दूसरा कलीसिया में क्या हमको नहीं। आमीन। नंबर 5, ये गलत लोगों में ये नहीं होना चाहिए कि आप क्रिस्ती बनेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा भी गवाही नहीं देना चाहिए कि आप क्रिस्ती बनेंगे ना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम आते ही रहेगा, लेकिन प्रभु के साथ हम लड़ेंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे गवाही देते हैं कि आपको अभी कुछ नहीं होगा, सब आसानी से मिलेगा, ऐसा तो क्या होता है, झूठा ये हो जाता है कि अरे उसने कहा था ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम आया वापिस। प्रभु ने कहा ना तुम्हें सताएंगे तो मुझे भी सताएंगे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम खड़े रहेंगे। हालेलुया। और लास्ट मुद्दा है, वचन के बारे में शो ऑफ करते हैं। अभी मुझे सब वचन पता है, गवाही में कभी नहीं बताना। हालेलुया, यानी बाइबल का ज्ञान, अरे मुझे सब कुछ आता है, अभी जब से प्रभु में आया हूँ मैं वो नाम भी लेते हैं, इससे भी ज़्यादा अभी मैं बता सकता हूँ, मैं बाइबल कॉलेज में गया हूँ। नहीं, जहाँ पर भी हो सके प्रभु यीशु का नाम ऊपर करना है, यानी बोलो वचन में बढ़ गया हूँ। लेकिन कोई ऐसे होते हैं अपने बाइबल के ज्ञान के बारे में बताते हैं, ये पंक्ति बताएंगे, वो पंक्ति बताएंगे, है ना। तो ये 6 चीजें हैं गवाही में नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, बड़ी लंबी और बिना खत्म होने वाली। नंबर 2, खुद के बारे में ज्यादा बोलना, यीशु के बारे में कम। नंबर 3, मैं दूसरों से भी पवित्र हूँ, ये बर्ताव नहीं होना चाहिए, मैं अब पवित्र हो गया हूँ मैं। नंबर 4, दूसरे कलीसियाओं को नीचे नहीं गिराना है। नंबर 5, झूठा एहसास नहीं दिलाना है कि यीशु में आने के बाद अब सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, हमें कष्ट आएंगे। और नंबर 6, बाइबल के बारे में शो ऑफ नहीं करना है, मुझे पूरा ज्ञान है बाइबल का। हालेलुया। तो ये गवाही के ये थोड़े नुस्खे हैं। अगला विषय है हमारा 1 2 3 4, ये चौथा है शायद ना, अन्य भाषा। लिखो अन्य भाषा। ये सारे नींव की चीजें हम पढ़ रहे हैं।
अन्य भाषा स्वर्ग में जाने का दरवाजा, ऐसे लिखे, स्वर्गीय क्षेत्रों में जाने का दरवाजा। पार्ट नंबर 1 हमारे कौन से थे आज टॉपिक? चलो बोलो, नंबर 1 क्या था? क्या विश्वासी लोग उद्धार हो सकते हैं? बरोबर, क्या विश्वासी लोग उद्धार हो सकते हैं? नंबर 2 कलीसिया में क्यों जाना? कलीसिया में क्यों जाना? नंबर 3 गवाही में सामर्थ। हाँ, अभी गवाही में सामत। अभी नंबर 4 है अन्य भाषा स्वर्गीय स्थानों में जाने का दरवाजा। बोलो अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा। अन्य भाषा। 1 कोरिन्थियों 14 का 18 खोलो। आप सब मेरे साथ बोले, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूँ। ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। हालेलुया। यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है कि वो बातें करता है व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा अन्य भाषा में। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा क्या करती है? लोगों को प्रोत्साहित करती है, सुधार करती है और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण लेके आता है। हालेलुया, है ना? तो उससे पता चलता है, पौलुस बताता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बोलो जरूरी है। और हर एक विश्वासी के लिए ये अच्छा वरदान है। आमीन। अभी ये इसमें 2 प्रकार के भाषाएं हैं, है ना? अन्य भाषा दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, यानी व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया में। बोलो व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया में। आप लिख सकते हैं चाहे नए नियम में। हाँ, और व्यक्तिगत रूप से जो हम अन्य भाषा बोलते हैं, जैसे पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ, वो चर्च में नहीं बोल रहा है। ये वो व्यक्तिगत जब घोड़े पे रहता है, जब चलता है फिरता है, आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। हालेलुया। वो क्या बोलता है कि व्यक्तिगत रूप से अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो लिखो खुद का सुधार होता है। व्यक्तिगत रूप से अन्य भाषा बोलने से खुद का आत्मिक सुधार होता है। और समाज में या संगति में अन्य भाषा बोलने से दूसरों की बढ़ोतरी होती है, और उसके लिए अनुवाद वाला भी चाहिए। अगर जो अनुवाद वाला होगा तो अभी इस विषय में अभी यहां पर हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत रूप की अन्य भाषा। हाँ, संगति की मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, तो व्यक्तिगत रूप में अन्य भाषा ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए, है ना? हमारा खुद का आत्मिक सुधार होता है, चरित्र सुधार होता है। आपको पता नहीं चलेगा जब आप बातचीत करते रहेंगे, खाना पकाते समय, गाड़ी में चलते समय, गाड़ी चलाते समय, है ना? ये आदत हो गई आपको, तो ये 2 बार, यानी नंबर 1 हम शब्द से प्रार्थना करते हैं। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम असली में 2 बार प्रार्थना करते हैं। बोलो 2 बार, 2 से भी ज्यादा, क्योंकि अन्य भाषा ये सीधे मेरे और परमेश्वर के बीच में है। बोलो मेरे और परमेश्वर के बीच में, मेरे और परमेश्वर के बीच में। और ये नंबर 2 आत्मिक युद्ध भी है। बोलो आत्मिक युद्ध है। और फिर 3 मध्यस्थी प्रार्थना भी है, और 4 स्तुति और आराधना भी है। ये सारी चीजें अन्य भाषा में हो सकती है। जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे तो कभी कभी आप सोचेंगे मेरे को शब्द नहीं आता है मुंह से, अन्य भाषा में प्रार्थना। जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे आपको शब्द कम आएंगे, आप बोलेंगे अरे मेरे को शब्द ही नहीं आते, क्या प्रार्थना कर। लेकिन अन्य भाषा में आप घंटे में कर सकते हैं, तो उसका मतलब आपका लेवल बढ़ रहा है। हालेलुया। और आपको पता चलेगा अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में सब प्रभु बताएगा किसके लिए कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किसके लिए प्रार्थना करो, चित्र आएगा, ये आएगा, ऐसा। आमीन। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, खाना पकाते समय अचानक आपको आपके दोस्त का चित्र दिखाएगा, प्रभु बोल रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। समझ में? तो अन्य भाषा में सब मिक्स हो जाता है और सब चीज एक साथ भी कर सकते हैं। और अन्य भाषाएं कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर से भी तेज है कि आपका एंटेना बहुत
शार्प हो जाता है, आप प्रभु से डायरेक्ट वार्तालाप कर रहे हैं। हालेलुया। तो उसमें आपको दर्शन भी आएगा, किसी का फोटो आएगा, आप खाना पका रहे हैं लेकिन आपको सामने किसी का फोटो आएगा, चित्र आएगा, आपको हुआ है क्या पता नहीं सर। आप खाना पका रहे हैं, गा रहे हैं, अन्य भाषा में गा भी सकते हैं, है ना। मैं कभी कभी स्नान करते समय गाता हूँ अन्य भाषा में, है ना। स्नान मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने का, ऐसा किधर भी वॉक भी करते हैं रास्ते पे अन्य भाषा। तो क्या होता है, व्यक्तिगत अन्य भाषा में खुद का सुधार होता है, आत्मिक युद्ध होता है, मध्यस्थी प्रार्थना भी होती है, स्तुति आराधना भी होता है। हालेलुया। अभी 1 कोरिन्थियों 14:2 देखो, 1 कोरिन्थियों 14:2। तो अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे व्यक्तिगत में क्या होता है। मेरे साथ बोलिए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सब यहाँ पर सब लोग अन्य भाषा में बात करते हैं। हालेलुया। हाँ, तो अन्य भाषा में बात करने से क्या होता है, गए बार मैंने एक उदाहरण बताया था। एक पहले मैं स्कूटर लेके काम पे जाता था, है ना। तो मैं हेलमेट है तो आप जोर से अन्य भाषा गा सकते हैं ना, हाईवे पे चिल्ला कर भी बोल के सुनाई नहीं देते। तो मैं ऐसे ही गा रहा था, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय आत्मा ने कहा मीटर पर देखो। हालेलुया। मीटर पर स्पीड 80 के ऊपर गया था। हालेलुया, है ना, क्योंकि मैं हाईवे पर था, है ना, और टाइम पे कामदिवली में जाता था। तो सडनली मैंने स्पीड कम किया। हालेलुया। तो अन्य भाषा से आप बिना मुंह खोले प्रभु कुछ भी बताएगा, समझ में आया। वैसे ही आप, जैसे मैंने बताया, खाना पकाते हैं, प्रभु आपको किसी का चित्र बताएगा। आंख खुला है आपका लेकिन आप किसी का चित्र देख रहे हैं, आंख बंद भी हो सकता है, आंख खुला भी रह सकता है। अन्य भाषा एक अलौकिक दरवाजा है, स्वर्ग में आप एंट्री मारते हैं सीधा। इसलिए ऊंचे दर्जे की प्रार्थना है। कभी लोग ऐसे हल्के में बोलते हैं उसको, लेकिन आप आदत करेंगे इसका तो आपको बहुत कुछ बिना कष्ट किए हुए प्रार्थना होगा। आमीन। आप चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, उसमें आपको प्रभु कभी कभी अचानक बताएगा इधर से मत जाओ, इधर से जाओ। आपको बोला, आपने मुंह भी नहीं खोला है, आपको अंदर से आवाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंदर से आपको लगेगा नहीं, आज इधर से नहीं, इधर से जाएंगे। फिर कभी आत्मा में प्रभु बोला आज इधर मत जाओ, आप अन्य भाषा में, है ना, आज उधर मत जाओ, आज इधर जाओ। हालेलुया। तो यहाँ क्या दिया है 1 कोरिन्थियों 14, अन्य भाषा करने में प्रभु हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, ये दरवाजा खुलता है उसकी उपस्थिति में, है ना। और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में नहीं, वे हमारे अंदर भी चला जाता है, परमेश्वर की आत्मा। दोनों चीजें होती है, हमारे अंदर भी चरित्र बदलता है और हमें अंदर भी चंगाई मिल रही है और छुटकारा मिलता है। हालेलुया। क्योंकि देखो, अभी हम प्रभु में आए हैं, उसका मतलब ये नहीं सब फ्री हो गए। सभी लोग कुछ ना कुछ कमजोरी है, सभी लोगों में कुछ भी क्या म्हणतात ना, शरीर में गड़बड़ी है, कुछ नहीं। तो उसके लिए अन्य भाषा बहुत अच्छा, आपको अन्य भाषा ठंडा कराएगा, धीरज लेके आएगा। अन्य भाषा से आप उत्सुक नहीं होंगे, क्या बोलते हैं उसको, उतावल नहीं होगा। जैसा अन्य भाषा बात है आपको प्रभु धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते, गाय मत करो, ऐसा। हालेलुया। आमीन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अन्य भाषा आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, लेकिन वो उनको नहीं होगा जो अभी नए लेवल में है। लेकिन जो सालों से हैं उनको आसान हो जाता है, किधर भी गाते हुए अन्य भाषा में, चलते हुए, है ना, वो आसान हो जाता है ना। प्रभु यीशु ने कहा, और अन्य भाषा से क्या होता है, दूसरों के लिए विनती करने में भी बहुत ताकत मिलती है। आप कभी कभी अन्य भाषा अचानक जोर से प्रार्थना करेंगे, ये आत्मिक युद्ध है एक्चुअली, आपको पता नहीं चलेगा। कभी आप एकदम जोर से अन्य भाषा प्रार्थना करेंगे, असली में आप किसी युद्ध कर रहे हैं। कभी अलग अलग प्रकार की अन्य भाषाएं हैं, तो आप याद रखना है, जब जोर से आपको एकदम आता है तो कुछ तो भी युद्ध हो रहा है। बोलते हैं हमारे और प्रभु के बीच में हमको पता नहीं, कभी कभी सामने कौन रहेगा प्रभु जानता है। हालेलुया। तो अन्य भाषा में ये महिमा की भाषा है, बोलो महिमा की भाषा। परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं
और अंदर बदलाव होता है, छुटकारा मिलता है, दूसरों के लिए मध्यस्थी करते हैं, अपने लिए भी ज्यादा असर होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो एकदम सिद्ध प्रार्थना करता है हमारे लिए। बोलो सिद्ध प्रार्थना, है ना। रोमियो 8:26 क्या कहता है, देखो, जब हम नहीं जानते क्या करना है, आहे भर भर कर प्रभु हम लिए प्रार्थना करता है। हमको पता नहीं क्या प्रार्थना करना है। रोमियो 8:26-27 मराठीमध्ये कसं आहे? त्याप्रमाणे आत्माही आपल्या अशक्तपणामध्ये आपल्याला हातभार लावतो, कारण आपण प्रार्थना कशी करावी हे आपल्याला ठाऊक नाही, परंतु आत्मा स्वतः अनिवार्याच्या कन्याने आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो आणि अंतःकरणे शोधतो. त्याला आत्म्याचा मनोभाव काय आहे हे ठाऊक आहे, कारण तो पवित्र लोकांसाठी देवाच्या इच्छेप्रमाणे मध्यस्थी करतो. और आप व्यक्तिगत रूप में जब घर में बैठे हैं तो स्तुति आराधना भी अन्य भाषा में कर सकते हैं, है ना। अलग अलग गाने में अन्य भाषा गा सकते हैं, है ना। जैसे आत्मा आपको लीड करेगी, और आपको प्रश्नों का उत्तर भी अन्य भाषा के द्वारा मिलता है कभी कभी, है ना। और आप युद्ध कर सकते हैं अन्य भाषा में। समझ आप कोई सामने खड़ा है व्यक्ति कलीसिया में, आपको पता नहीं क्या प्रार्थना करना है, लेकिन आपको लगता है कि प्रार्थना अंदर नहीं जा रही है इस व्यक्ति में, अन्य भाषा में पढ़ेगा जोर से, क्योंकि वो युद्ध है। कोई कोई दुष्ट आत्मा रहता है ना, तो प्रार्थना अंदर नहीं जाता है, तो वो कुछ इफेक्ट नहीं होता है उसको अन्य भाषा में करने का। तभी देखने का उनका बर्ताव क्या होता है ना। कभी कभी हम ऐसे ही खड़े रहते हैं गोल करके, और अन्य भाषा में वो आदमी तड़पड़ता है, हमने हाथ भी नहीं लगाया उसको। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा से शैतान को पता नहीं चलता आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जाने हुए भाषा में शैतान सुनता है, लेकिन अन्य भाषा में शैतान को पता नहीं आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीजें अन्य भाषा में, यीशु मसीह ने कहा आप पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा आएगा, है ना। और जब पवित्र आत्मा आया तो क्या हुआ, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो ये एक चिन्ह है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यीशु को स्वीकारते हैं, हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही है। बोलो करना ही है, करना ही। अगर जो कोई नहीं करता है तो या तो ये डरा हुआ व्यक्ति है, या तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है और भी निकल नहीं गया है। हमें जो व्यक्ति सालों से है यीशु में और अन्य भाषा में नहीं करता है तो प्रॉब्लम है, या तो वो डरता है या उसके अंदर कुछ तो भी दुष्ट का केस हो सकता है। हमें तो वो छोड़ेगा नहीं अन्य भाषा प्रार्थना को। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है जब लंबे लंबे घंटे में अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं। अभी आपको पता है ना, बहुत सारे लोग 8-8 घंटा प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा, सुना 6 घंटा 8 घंटा। इसीलिए बड़े बड़े जो भक्त हैं आप देखते हैं इतना प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनका सामर्थ्य रहता है स्टेज पर। हालेलुया। कोई कोई सीधा 6-6 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं एक ही रूम में बैठ के। हमें और अचानक आपका एकदम मन स्थिर हो जाएगा, उसके बाद, है ना, परमेश्वर की चीजें दिखने चालू होगी, है ना, और बहुत शांति एकदम हो जाएगा मन में। और ऐसा जब होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको दिखाई देनी शुरू होगी, संगासन, दर्शन, स्वर्गदूत, है ना। लेकिन इसके लिए आने के लिए 6 से 8 घंटा लगते हैं। हालेलुया। इसके लिए आपको चाहिए तो ये पानी का बॉटल लीजिए, उपवास करके रूम में बैठिए, पहाड़ पर जाए, उधर पहाड़ है वो। कोई के हमारे एक पास्टर थे, वो सीधा पानी का 20 लीटर लेके जाते थे रूम में बंद, नासिक की किधर आते थे, और अंदर रूम में बंद करके 2 दिन अन्य भाषा करते। तो शायद वो इन्फेंट जीसस की कलीसिया है, उधर स्कूल है, वो लोग रूम देते हैं। आमीन। तो वहां पर पानी का बोतल अंदर लेके जाते थे, खाली खाना भी नहीं खाते थे। हालेलुया। तो जितना आप देरी से अन्य भाषा करेंगे उतने प्रभु आपसे बातें करना शुरू करेगा, है ना। आपका मन स्थिर हो जाता है। अकेला जब टाइम मिलता है ना, अन्य भाषा करके बैठो। आप अन्य भाषा करके बाइबल भी पढ़ सकते हैं, अन्य भाषा करके उसमें भी प्रकटीकरण आता है। हालेलुया। तो इसको एक आदत की बात है, आदत होना चाहिए, है ना। और आदत जैसे जैसे करेंगे तो कम समय में दर्शन देखना शुरू होगा। अभी 6 घंटा लगता है, फिर जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे 1 घंटे में दिखाई देगा, आधा घंटे में दिखाएगा, है ना। तो भविष्यवाणी के क्षेत्र में अन्य भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो भविष्यवाणी के क्षेत्र में।
तभी आपको स्वर्गदूत दिखाई देंगे, ये भी आसानी से दिखाई देंगे, क्योंकि वो एक दरवाजा है स्वर्गीय स्थानों में जाने का। अभी एक यूनानी शब्द है बहने के लिए, फ्लो ना, बहना बोलते हैं ना, पानी बहना, रियो है उसका मतलब है, यानी उसका मतलब बोलना, बोलना। यूनानी में वो बहना दिखा गया है, उसका मतलब है रीमा शब्द, उसका मतलब रियो है, और इंग्लिश में उसको रियो दिया गया है, बहना। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर से क्या कहते हैं वैसे, नदी जैसे बहने चालू होता है, झरने है ना? वो झरने जैसे आपको ऐसा अंदर से महसूस होगा, अंतड़ियों से। हालेलुया। अभी उस दरवाजे के पीछे क्या है? जब हम अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं तो चमत्कारिक चीजें दिखने को शुरू होती है। क्या बोलते हैं? फोर्थ डायमेंशन, चौथे परिमाण में। अभी हम तीसरे परिमाण में जी रहे हैं, समझ में है? तीसरे परिमाण में यानी 2 आंखें हैं मेरी, है ना? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना ज्यादा करेंगे, आप चौथे परिमाण, दूसरे 2 आंखों से अवलोक, आप मन की आंखें खुल जाएंगे, आप स्वर्गीय चीजें देखना शुरू करेंगे। आमीन। हालेलुया। यानी आप चौथा परिमाण बोलते हैं, फोर्थ डायमेंशन उसको। आपसे कभी स्वर्गीय स्थानों में ऊपर जाके वापस आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए, नहीं? बहुत से लोग, आपका बॉडी इधर होगा, आप ऊपर रहेंगे। हालेलुया। आमीन। ये फोर्थ डायमेंशन बोलते हैं उसको। ये अन्य भाषा से होता है, लेकिन एक ही जगह पे रहना चाहिए, है ना? एक व्यक्ति था, हम इधर गए थे तमिलनाडु में, वो बाहर से व्यक्ति को लॉक करने बोलता था, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो प्रेयर में। बाहर से लॉक करता था रूम, 2 घंटा, ये अंदर है लेकिन ऊपर है। वो बोलता था मैं स्वर्ग में घूम के पूरा नीचे आता था। अरे हालेलुया। जो अभी वो देहांत हो गया उसका। हम उनके अंदर बाइबल स्टडी गए थे उसके लिए 20 दिन। उन्होंने 10 मरे हुए आदमियों को जिंदा किया। तो वो अंदर बैठता था, बाहर से लॉक मारता था, नहीं तो कोई आएगा खटखटाएगा ना, और खुद ऊपर रहता था। 2 बार उसे साधु सुंदर सिंह के साथ मिला, वो ऐसा व्यक्ति था। तो उसके सामने खड़ा रहने डर लगता था, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा था वो। ऐसा दाढ़ी भी रख के, वो एकदम कड़क मिजाज का था। वो सीधा इंस्पेक्टर से बातें करता था, तुमको शर्म नहीं आती, सिगरेट पीता है, ऐसे बात कर लो। अनॉइंटिंग है। हालेलुया। अब उधर इंस्पेक्टर आके गवाही देते हैं, ये साहब ने हमको ऐसे ही डायरेक्ट बोल दिया। तो ये कैसे होता है? जब हम प्रार्थना में रहते हैं ना, वो अभिषेक है। आप जो भी कुछ बोलेंगे ना, सामने वाला डर के सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जाती है। कभी कभी आप बोलते हैं पास्टर क्यों डांट रहा है? वो डांट नहीं, अभिषेक से वो डर जाएगा। हालेलुया। वो टाइम पे आता है। हालेलुया। तो हमें अन्य भाषा में क्यों बातें करना चाहिए? हमें अन्य भाषा में क्यों बातें करना चाहिए? 1 कोरिन्थियों 12:7। 1 कोरिन्थियों 12:7 यहां दिया है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। देखो, ये सारे वरदान प्रभु ने दिए हैं कलीसिया की उन्नति के लिए। बोलो, कलीसिया की उन्नति। तो हम इसलिए अन्य भाषा में बात करना जरूरी है ना? अभी और एक चिन्ह है जो यीशु के द्वारा है, ये विश्वासियों के साथ होता है। मरकुस 16:15-17। मरकुस का 16:15-17 कि एक चिन्ह है, यीशु ने बताया था कि यीशु में काम करने वालों के साथ होगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और भिन्न भिन्न भाषा बोलेंगे, है ना? मराठी में काय दिलं? आणि तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही सगळ्या जगात जाऊन सर्व उत्पत्तीला शुभवर्तमान गाजवा, आणि जो विश्वास धरतो व बाप्तिस्मा घेतो त्याचं तारण होईल, परंतु जो विश्वास धरत नाही तो दंडास पात्र ठरेल. आणि विश्वास धरणाऱ्या बरोबर ही चिन्ह असत जातील, ते माझ्या नावाने भूते काढतील आणि ते नव्या भाषा बोलतील. हाँ, देखो, जो प्रभु में विश्वास करता है नया नया भाषा बोलते रहेगा और चिन्ह चमत्कार चालू होगा।
हालेलुया। हालेलुया। तो ये दरवाजा जो है अलौकिक चीज के लिए अन्य भाषा है। आपको शॉर्टकट चाहिए, बोलो शॉर्टकट स्वर्ग में पहुंचने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए बस एरोप्लेन में डायरेक्ट अन्य भाषा प्रार्थना करना हमें। लेकिन उससे पहला व्यक्तिगत प्रार्थना करना सीखो। व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में नहीं है तो अन्य भाषा करने नहीं होगा। हालेलुया। पहला 1 घंटा व्यक्तिगत प्रार्थना करने का आदत है तो ही होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो आप डायरेक्ट अन्य भाषा में नहीं जाएगा, वो अंदर से आना चाहिए। क्योंकि जो आदमी रोज प्रार्थना में बैठता है वही कर सकता है अन्य भाषा। हालेलुया। प्रेरित का 2:4 देखो, परमेश्वर के वचन भाषाओं में। प्रेरित का 2:4 है ना, वही हम सब जानते हैं। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। तो वहां पर क्या हुआ, अचानक पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का ये चालू हुआ। तो इसीलिए जब हम संगति में भी रहते हैं ना, कभी अचानक फूट जाएगा। आमीन। एक बार ऐसे कोलकाता में ऐसे हुआ था, हम एक सभा थी और कि बहुत से लोगों को अन्य भाषा बोलने नहीं आता था। तो परमेश्वर ने मुझे तुरंत एक योजना दिया, आप छोटे बच्चे की तरह बनाने को बोलो उनको। मतलब आप छोटे बच्चे बनो और पिता से बा 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 चालू करने बोलो। ऐसे जब चालू किया अचानक ऐसा साउंड बढ़ गया, थड़ 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 थड़, है ना, मैं ही डर गया। हालेलुया। तो ये प्रभु ने उस वक्त बताया मुझे कि कोई कोई डरते हैं अन्य भाषा में, अंदर साफ है आदमी लेकिन डरते हैं मुंह खोलने के लिए। तो ऐसा एक बच्चा कैसे बोलता है बा 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 पाता बा बा, मैंने ऐसे चालू करने के लिए बोला तो सब चालू हो गया, छूट गया सबका। हमें तो क्या वो डर निकल गया। तो उसमें से इतनी सी बच्ची आके रोने की गवाही दी नहीं, अरे मैं बीच में बंद हो गया था, मेरा आत्मा आज चालू हो गया। हालेलुया। बोलती मैं रोज करती थी, अचानक बंद हो गया, है ना, कुछ डर गई। बाद में उस दिन उसका वापिस चालू हुआ। हालेलुया। हम यहाँ पर बंद करेंगे, सवा 2। हाँ, अगली बार उसको जारी रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे तूने हमें अन्य भाषा का वरदान दिया है हम इसे इस्तेमाल करेंगे प्रभु, ताकि हम आने वाले दिनों में अलौकिक काम देख पाए और इसके द्वारा तेरे स्वर्गीय स्थानों में हम ऐसे अलौकिक काम कर पाए ताकि दूसरों का उद्धार हो प्रभु। और हम इसीलिए प्रार्थना करेंगे प्रभु ताकि इसके द्वारा तू स्वर्गीय दरवाजे खोलेगा और हमें भविष्य सूचक चीज़ों को, दर्शनों को बताएगा, स्वर्गदूतों को बताएगा और भाषाएं बताएगा, जिसके द्वारा हम दूसरों को उद्धार दे सके प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अन्य भाषा में बोलने की अनुग्रह दे प्रभु। जब भी हमें समय रहता है हम हमारा समय व्यर्थ न गवाए प्रभु, ऐसे भाषा में बोलते रहे प्रभु, ताकि हम खुद का भी सुधार कर सके और स्वर्गीय स्थानों में भी प्रवेश कर सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।